तो उस ठेकेदार को नोटिस में कारण बताना पड़ेगा। ये प्रयास मेरा अगला कदम है और आप लोग मुझे कमेंट में बताइए क्या ये प्रयास करने का सही वक्त है या रुकना चाहिए। मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूं कि जो अभी लग रहे हैं, मैंने पहले भी कहा, जिनको अभी लिया जा रहा है किसी की जगह हटाकर, उनको मैं RLSDC में परमानेंट नहीं होने दूंगा। ये सीधी सी बात है। क्योंकि मान लो कि मैं हूं या कोई है, कल सज्जन सिंह जी आए, वो लगे हुए हैं एम्बुलेंस में, वो 13 साल से नौकरी कर रहे हैं, अब उनको हटाकर किसी और को ले लेंगे कल, तो बताओ हक और अधिकार किसका बनता है उस नौकरी का? वो जो नौकरी है किसकी होनी चाहिए आप बताओ? वो नौकरी उस व्यक्ति की होनी चाहिए जो लंबे समय से वहां काम कर रहा है। चाहे आचार संहिता से पहले से कोई काम करने लग गया, चाहे मान लो कि जिस दिन आधिकारिक घोषणा हुई उससे पहले काम कर रहा है, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज किसी को लगा दिया जाता है, उसके तो खिलाफ मैं पहाड़ बन के खड़ा हूं, उसको मैं परमानेंट नहीं होने दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि ना उसके पास सैलरी के डॉक्यूमेंट है, ना उसके पास कोई PF का फंड का स्लिप है, ना उसके पास और कुछ है। और आप इतने कम लोग जुड़े हो तो मैं क्यों लड़ाई लड़ूं? शेयर करने में जोर आता है तो फिर किस बात की लड़ाई लड़ूं? सब ट्रेजरी मेरे को किसी दिन उठा के अंदर डाल दिया तो आप 142 लोग लड़ोगे। AVNL झुंझुनू 2 कार्रवाई हो चुकी है, आप सबको पता है मेरे ऊपर, ठीक है ना? सही है राम अवतार मीणा जी, बिल्कुल आप लोग अपने विचार रख रहे हैं कि ये सही है। लंबे समय से लंबे समय वालों को पहले लिया जाना चाहिए, ये आप सब मानते हैं और मैं भी मानता हूं इस चीज को। लाइक वे शेयर करो भाइयों, JK जी कह रहे हैं। तो मैं सबसे ये कहना चाह रहा हूं कि जो अन्याय और सिलसिला राजस्थान में चल रहा है उससे आप सब अनभिज्ञ हैं। इसलिए कल भी और आज भी 2-3 अच्छे प्रशासनिक अधिकारियों से और 2-3 महान नेताओं से मिला जो हमेशा मेरे सपोर्ट में रहते हैं, और उन्होंने मुझे ढेर सारे रास्ते बताए। उनमें से 2-3 रास्ते मुझे ठीक लगे, उनको मैं अभी 1-2 दिन में अप्लाई करने वाला हूं। या तो ये सिलसिला आने वाले 2 या 3 दिन में रुक जाएगा हटाने का। अगर मुझे लग गया कि अगले 3 दिन में 4 दिन में राजस्थान में किसी को नहीं हटाया गया है, अगर ऐसी सूचना मेरे पास दोबारा आ गई, तो सभी ठेकेदार मोदियों से मैं कहना चाहता हूं, मैं प्रशासनिक दबाव के साथ सड़कों पर उतरकर अनशन और घेराव के माध्यम से पूरे राजस्थान का माहौल जो है वो देखने लायक बना दूंगा। इसलिए जो नौकरी कर रहे हैं वो पीड़ित व्यक्ति है, आपका भाई है, उसको ना हटाएं। कोई भी बच्चे का फोन आता है तो सबसे पहले मैं कहता हूं, अगर आपको हटाया गया है तो सबसे पहले रिक्वेस्ट करो ठेकेदार जी से, उसके बाद आपकी यूनियन होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात तो मैं यही बताने वाला हूं आज कि आपकी यूनियन होना बहुत जरूरी है। बिना यूनियन के आप लड़ रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है। जैसे कई डिपार्टमेंट ऐसे जिनकी यूनियन नहीं है, तो बिना यूनियन के कैसे लड़ाई लड़ोगे? जैसे अग्निशमन वालों की खुद की यूनिट नहीं है, तो फिर क्या होगा भाई? मोनू सबके लिए थोड़ी लड़ सकता है, मोनू तो RLSDC बोर्ड के लिए लड़ सकता है, हर डिपार्टमेंट के लिए हर जगह खड़ा थोड़ी हो सकता है। अब सर जानते हैं मुझे पढ़ाना होता है, ढेर सारी क्लासेस लेनी होती है, तो फिर इतना समय नहीं होता, फिर भी मैं समय निकालता हूँ। पिछली बार जब सचिवालय की भागदौड़ लगी तो 7 दिन तक मैंने छुट्टियां ले रखी थी, मेडिकल लेके आपके लिए भागदौड़ कर रहा था। अब जैसे कल भी मैं कहीं जाता हूँ तो फिर मेडिकल लेके ही जाना पड़ेगा या और कुछ इश्यू बना के जाना पड़ेगा। ऐसे कर करके मैं आपका जो है ये काम है इस डिपार्टमेंट का, इसको कराने में लगा हुआ हूँ। वोकेशनल ट्रेनिंग की सैलरी की बताओ, अरे आप सैलरी पे हट रहे हो मेरे भाई, आपका दर्द मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं सबसे पहले उनकी लड़ाई लड़ रहा हूँ। सैलरी वैलरी तो RLSDC बोर्ड बनते ही बहुत अच्छे आने लग जाएगी, क्यों चिंता कर रहे हो? RLSDC बोर्ड का नोटिफिकेशन आते ही बंद तो गया, सैलरी अच्छी आ जाएगी, आपकी चिंता मत करो। जिनकी सैलरियां जो है वो डबल के आसपास पहुंच जाएगी, ये आप चिंता मत करो कति। आप कितना मान हो, ऐसा नहीं है खेमचंद जी मैं कोई मान नहीं हूँ। कर दिया, सोनू जी कह रहे हैं क्या कर दिया? अच्छा शेयर कर दिया। शेयर वेयर नहीं करते हैं, शर्म आती है लोगों को शेयर करने में भी। साहब अब कितने दिनों का काम बच रहा है? राजस्थान पुलिस हेडक्वार्टर जयपुर फायरमैन अशोक शर्मा मोनू सर जी नमस्कार। नमस्कार जी नमस्कार। मैं तो तमाम राजस्थान के ठेकेदारों को कहना चाहता हूँ, तमाम आला कमान के अधिकारियों से कहना चाहता हूँ जो इस डिपार्टमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि आपसे भी ऊपर डिपार्टमेंट होते हैं और उनके दरवाजे भी हम जानते हैं। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाह रहा हूं कि इस गरीब और पीड़ित वर्ग के साथ अन्याय करना छोड़ दीजिए। क्योंकि किसी व्यक्ति को बिना किसी कारण के, बिना किसी नोटिस के, बिना किसी सूचना के आप अचानक हटा रहे हैं, तो अभी ऐसा क्या कारण हो गया कि आप अभी धड़ाधड़ हटा रहे हैं? पहले आपने नहीं हटाए उनको, क्या कारण है? इसके पीछे आपको बताना भी पड़ेगा कि भाई आज क्यों हटा रहे हैं उसको। 6 साल से वो नौकरी कर रहा है, 5 साल से वो नौकरी कर रहा है, अब उसको क्यों हटाया जा रहा है? और मैं इस बात पे जब चिल्लाता हूँ तो मुझे कभी कभी लगता है कि मैं अकेला हूँ जो चिल्ला रहा हूँ। आखिर मैं